बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन शिवशंकर शिवशंकर बाबू, अन्य 3 भाई, कुल मिलाकर के 4 भाई के द्वारा उनके माताजी जो असार संसार को छोड़कर परलोक सिधार गई हैं, उन्हीं के श्राद्ध क्रिया के अवसर पर त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। अभी सुपारी ये सब को बंद करो बाबू। जब तक सत्संग हो तब तक इसको बंद कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो श्राद्ध क्रिया किसे कहते हैं? श्रद्धा के साथ जो क्रिया की जाती है उसे श्राद्ध क्रिया कहते हैं। श्राद्ध क्रिया से हम लोगों को एक वेदांत ज्ञान मिलता है। वह यह कि शरीर में रहने वाले की मृत्यु नहीं हुई है, शरीर की मृत्यु हुई है। अगर शरीर में रहने वाले की भी मृत्यु हो जाती तो ये श्राद्ध क्रिया क्यों मनाते? इससे स्पष्ट होता है कि मृत्यु शरीर की होती है, शरीर में रहने वाले की नहीं। सीटी नहीं देना चाहिए, साउंड ऑपरेटर, सीटी नहीं देना चाहिए। इतना वॉल्यूम कर दीजिए कि सीटी बिल्कुल नहीं हो। बोलिए श्री सद्गुरु। तो
मतलब शरीर में रहने वाले अजर है, अमर है, अविनाशी है। केवल इसी बार ये शरीर की मृत्यु हुई है ऐसी बात नहीं है। कई बार हम आप यह शरीर को पहने हैं और यह शरीर को छोड़े हैं। जैसे अपने एक जीवन में हम कई कपड़ा को पहनते हैं और कई कपड़ा को छोड़ते हैं। तो कपड़ा से हमको कोई मोह नहीं होता है। जब आपका पुराना कपड़ा हो जाता है, फट जाता है, तो उनसे हम आपको कोई मोह नहीं रहता। बिना मोह के ही फटे पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं और नए कपड़ा को धारण कर लेते हैं। अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उनके परिजन उसके लिए आंख से आंसू बहाते हैं, रोते हैं, शोक करते हैं। या पिंडी का कार्यक्रम जहां होता है वहां पर जब पिंड कुटते हैं तो उस समय में भी रोते हैं। अब यहाँ पर हम आप थोड़ा सा विचार करें, जब हम पुराने फटे पुराने कपड़ा को छोड़ने में थोड़ा सा भी मोह नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं, पुराने कपड़ा को छोड़ने में रोते हैं, फट जाता है आराम से उसको बिना मोह के ही छोड़ देते हैं और नया कपड़ा बड़ा खुशी खुशी पहन लेते हैं, बड़े प्रसन्न होकर के नए कपड़ा धारण करते हैं। तो हम आपको तो सुख होता है कि हमारे परिजन चले गए, हम उनके लिए आंख से आंसू बहाते हैं, लेकिन जो जीवात्मा शरीर को छोड़ते हैं उनको कोई शोक नहीं होता, उनको नया कपड़ा मिल जाता है। तो नया कपड़ा मिलने के बाद वह खुश होता है, प्रसन्न होता है। कौन चाहेगा पुराना कपड़ा पहने रहे? फटे पुराने कपड़ा कौन चाहता है? उसमें भी आजकल के युग में तो और भी नहीं, सब स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड कपड़ा पहनते हैं और अपने को खुश मानते हैं, प्रसन्न मानते हैं। तो ऐसी ही जीवात्मा भी नया कपड़ा को धारण करते हैं तो उससे वे दुखी नहीं बल्कि खुश होते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, हुआ नहीं था, प्रारंभ होने वाला था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, केशव दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर के स्थापित कीजिए। भगवान कृष्ण रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर देते हैं और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, तुझे किन किन वीरों से युद्ध करना है तुम भली भांति देख लो। अर्जुन दोनों तरफ देखते हैं तो दोनों ही तरफ अपने ही सगे संबंधी थे, कोई पराया तो थे नहीं, चचेरे भाई में युद्ध चल रहा था। तो दोनों तरफ देखते हैं अपने ही सगे संबंधी हैं, तो फिर अपने ही सगे संबंधी को मार करके यह राज्य किसके लिए करूंगा? यह राज्य लेने से क्या लाभ होगा जब परिजन ही नहीं रहेंगे, इसको सुख भोग करने वाले ही नहीं रहेंगे, तो फिर यह राज्य किस काम का? तो अर्जुन सब कुछ विचार करके अंत में अंतिम निर्णय करते हैं कि ये युद्ध से अच्छा है कि युद्ध नहीं ही करूं तो अच्छा है। साधु सन्यासी बन करके गेरुआ वस्त्र पहन करके जंगल चला जाऊं और वहां पर जप ध्यान करूं, यही सबसे अच्छा होगा, लेकिन युद्ध करना ठीक नहीं है। यह सोच विचार करके अर्जुन रथ के पीछे में आकर के मुंह लटका करके बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन क्या बात है, इस तरह से तुम मुंह लटका करके और यहां बैठे हुए हो, क्या बात है? अर्जुन कहते हैं, केशव मैं देखता हूं कि सब अपने ही कुटुंब हैं, अपने ही परिवार के सदस्य हैं,
फिर अपने ही परिवार के सदस्य को मार मरवा करके क्या इससे लाभ होगा? इसलिए मेरी तो इच्छा है कि इससे अच्छा होगा कि संन्यास लेकर के जंगल चला जाऊं, तपस्या करते हुए अपना समय बिताऊं, यही अच्छा होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम किसको मारोगे और कौन तुझे मारेगा? अर्जुन तुम क्या सोचते हो कि हम मारेंगे? तुम किसको मारोगे और कौन तुम्हें मारेगा? अर्जुन तुम तो एक निमित्त हो, कोई करने वाले और हैं, करने कराने वाले कोई और हैं। इसलिए अर्जुन तुम इसकी चिंता मत करो, तुम ये मत समझो कि हम मारेंगे। तुम किसको मारेगा, कौन तुझे मारेगा? ये आत्मा तो अविनाशी है, ये तो अजर है, अमर है, ये कभी विनशने वाला नहीं है, ये तो एक रस रहने वाला है। हे अर्जुन नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि न दहति पावकः न क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कहते हे अर्जुन इस आत्मा को हवा नहीं सुखा सकती है, इस आत्मा को पानी नहीं गिला कर सकता है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं छेद सकता है, इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं छेद सकता। ये तो अविनाशी है, अजर है, अमर है। हे अर्जुन जो ज्ञान मैं आज तुझे दे रहा हूं, यही ज्ञान मैं सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और इस तरह से राजर्षि के परंपरा में यह धीरे धीरे ज्ञान लुप्त हो गया था। वही ज्ञान मैं आज तुझे दे रहा हूं। अर्जुन कहते हैं केशव कहां हमारा और तुम्हारा जन्म अर्वाचीन काल और सूर्य का जन्म प्राचीन काल का, तो फिर तुम कैसे सूर्य को यह ज्ञान दिया? भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन कभी ऐसा नहीं था जबकि तुम और हम नहीं थे, और कभी ऐसा भी नहीं होगा कि तुम और हम नहीं रहेंगे। लेकिन कारण इतना है कि यह ज्ञान जो तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। मतलब कहने का भगवान श्री कृष्ण ने यही ज्ञान सूर्य को दिए थे। संत महापुरुष भी हम आपको वही ज्ञान देते हैं। जिनके अंदर ये आत्मज्ञान हो जाता है वही संसार में एक महान होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सत्संग के समय में हो सके तो शांति दान दें और यहाँ आकर के बैठें। काम धाम तो ऐसे ही चलता रहेगा, यह काम धाम का जगह है, लेकिन 1 घंटा के बाद यह बैठक आपको नहीं मिलेगा। यह सत्संग समय के मुताबिक चलेगा और समय के मुताबिक बंद हो जाएगा। लेकिन यह काम धंधा का जगह है, काम धाम चलते रहेगा। परमात्मा को देखिए, परमात्मा पूरा दुनिया को चलाते हैं, लेकिन वे पूरे शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उनमें कोई हलचल नहीं होती है। ऐसे ही समय समय पर जब सत्संग का समय हो तो सबको सब ओर से ख्याल को मोड़ करके केवल सत्संग में ही लगाना चाहिए। और जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जो भी काम दाम है उसको देखिए। इसलिए थोड़ा शांति दान दें और यहाँ तक हो सके सबको यहाँ आकर के बैठें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मेरे कहने का ये आशय है कि श्राद्ध क्रिया इसीलिए हम आप मनाते हैं कि शरीर का नाश होता है लेकिन शरीर में रहने वाले का नहीं होता है। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। भगवान राम और सीता जी और भाई लक्ष्मण, ये तीनों का वनवास होता है। हालांकि वनवास दिया गया था केवल राम को,
राम भगवान को ही वनवास दिया गया था। लेकिन जब सीता जी को मालूम होता है तो सीता जी भी तैयार हो जाती है कि हम भी जाएंगे। भगवान राम काफी रोकने का कोशिश किए कि तुम मत जाओ, वन में बड़ा कष्ट होता है, तू सुकुमारी है, तू जनक दुलारी है, तू कभी वन के दुख को नहीं देखी है। सीता जी कहती है कि नहीं प्रभु, जैसे मैं जनक दुलारी हूं तो आप भी दशरथ के दुलार हैं, आप भी सुकुमार हैं, आप भी सब दिन सुख में पले हैं। अगर आप दुख को उठा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो सीता जी और राम जी और साथ में लक्ष्मण जी चलते हैं। पहले दिन तमसा नदी किनारे व्यतीत किए, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर जाते हैं जहां पर भगवान श्री राम के मित्र गोहनिषाद, वहां पहुंचते हैं। गोहनिषाद बड़ा आदर सत्कार किए। गोहनिषाद कहते हैं कि चलिए प्रभु, मेरे घर पर चलिए, वहां पर आपको सारी सुविधा मिलेगी। लेकिन राम भगवान कहते हैं कि हमको वनवास मिला है, घरवास नहीं, इसलिए मैं वन में ही निवास करूंगा। तो वहां पर शीशम के पत्ता को इकट्ठा किया गया है। अब हम आप विचार करें कि और पत्ता नहीं इकट्ठा करके शीशम के ही पत्ता को क्यों इकट्ठा किया गया। इसलिए कि शीशम के पत्ता में एक अलग गुण होता है। किसी के पेट में अगर गर्मी है तो हरा पत्ता को रात में फूलने के लिए दे दीजिए और सुबह में मल करके उसको पी लीजिए तो पेट का गर्मी दूर हो जाता है। मतलब इसमें एक ठंडक वाला गुण होता है। इसलिए शीशम के पत्ता को इकट्ठा कर देते हैं और रात में श्री सीताराम जी वहां पर निवास करते हैं। लक्ष्मण जी और गोहनिषाद जी बगल में बैठ करके पहरा दे रहे थे। तो जैसा माहौल होता है लगभग लोग उसी तरह की बातचीत करते हैं। जहां कहीं भी दो चार आदमी एक जगह होते हैं तो माहौल देख करके बातचीत करते हैं। कहीं कोई समाज में गांव में कोई दुर्घटना घट जाती है तो दो चार आदमी जो एक जगह होते हैं तो वही दुर्घटना की बात करते हैं। इसी तरह से वहां पर भी कोई ऐसी घटना घटी थी जो घटने वाली नहीं थी, जो होने वाला घटना नहीं था वह भी हो गया, इसलिए दोनों में बातचीत चल रहे हैं। गोहनिषाद जी कहते हैं कि मां केकई ने अच्छा नहीं की कि श्री सीताराम जी ये वन के योग्य नहीं थे, अभी राज्य करते आनंद से अयोध्या में रहते, लेकिन इनको वनवास दे दिए, ये अच्छा नहीं की। लेकिन लक्ष्मण जी हालांकि बराबर आवेश में रहते थे, शेषनाग का अवतार था, बराबर गुस्सा में रहते थे। लेकिन उस दिन लक्ष्मण बड़े शांत और इतनी स्थिर से और इतना बढ़िया बात बोले, वेदांत ज्ञान, वेद का अंतिम ज्ञान बोले लखन मधुर मृदु वाणी ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी कोमल और मधुर वाणी बोलते हैं। कहते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर मैं भोग सुनो भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब हम आप थोड़ा विचार करें कि राम जी ऐसा कौन कर्म किए जिस कर्म के कारण राम जी वन वन भटक रहे हैं और पत्ते की बिछुनी पर सोए हुए हैं। ऐसा कौन कर्म किए राम जी किस तरह का फल भोग रहे हैं। तो अगर आप रामचरितमानस को पढ़े होंगे तो एक बार नारद जी घूम रहे थे, पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वे वहां जाते हैं जहां पर नर नारायण तपस्या किए थे। बद्रिकाश्रम जाते हैं
और वहां के शांत वातावरण को देख करके नारद जी के मन में होता है कि क्यों नहीं ये शांति का आनंद ध्यान से लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जो जैसा व्यक्ति होता है उसको जब शांति वाला जगह मिलता है तो उसी तरह का मन उनके अंदर में होता है। जो जैसा व्यक्ति होता है शांति का लाभ उसी ढंग से लेता है। कोई अगर साधु प्रवृत्ति के लोग हैं और शांत एकांत मिलता है, उनके मन में होता है कि थोड़ा भगवान का भजन कर लें, थोड़ा ध्यान कर लें। कोई अगर कामुक व्यक्ति है तो उसको काम वासना ही एकांत में अच्छा लगता है। मतलब जो जैसा व्यक्ति होता है उस तरह से एकांत का लाभ लेता है। तो नारद जी ध्यानी व्यक्ति थे, इसीलिए उनके मन में होता है थोड़ा ध्यान का आनंद ले, एकांत का आनंद ध्यान से ले। तो नारद जी बैठ गए वहां पर ध्यान करने के लिए। और जब ध्यान करने के लिए बैठे, मन उसका ध्यान में लग गया तो कई दिन तक ध्यान पर बैठे रह गए। अब कई दिन तक जो लगातार तपस्या किए, इससे इंद्र के मन में डर हो जाता है कि ये नारद कहीं तपस्या करके मेरी राज्य को न छीन ले। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, सूखी हड्डी को जब कुत्ता चबाता है और देखता उधर से सिंह आ रहा है, कुत्ता के मन में डर होता है कि ये सूखी हड्डी कहीं सिंह ना छीन ले, इसलिए सूखी हड्डी को लेकर के भागता है। तो नारद जी के समान भी इंद्रलोक सूखी हड्डी के समान था। जो अच्छे महापुरुष होते हैं, जो अच्छे ध्यानी होते हैं, जिनको भीतर में आनंद आता है, तो उसके लिए इंद्रासन क्या, ब्रह्मलोक क्या, स्वर्गलोक क्या, सब उसको फीका पड़ जाता है। तो नारद जी के लिए भी इंद्रलोक सूखी हड्डी के समान था। पर कुत्ता जैसे सूखी हड्डी को लेकर के भागता है, उसी तरह से इंद्र को भी लाज नहीं आई और वे भी सोचे कि कहीं ये मेरी राज्य को न हड़प ले। इसलिए सत्संग ने कामदेव को भेजते कि जाओ और जाकर के नारद जी के तपस्या में बाधा डालो। तो कामदेव आए अपना सेना के साथ। वहां पर वसंत ऋतु की तरह हो जाता है, फूल खिल गए, कोयल कुहकने लगे, भंवड़ा गुंजार करने लगे। मतलब ऐसा दृश्य हो गया कि कोई अच्छे लोगों के मन में भी वासनात्मक भाव आ जाए। लेकिन नारद जी ध्यान में तटस्थ रहे, ध्यान में बैठे रहे, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में जब कामदेव अपना बहुत प्रयास किए, प्रयत्न किए, लेकिन उनका प्रयत्न जब विफल हो जाता है, तब अंत में वे हार करके वृक्ष के ओट में छिप जाते हैं। और जैसे वे छिप गए तो कुछ दिन के बाद जब नारद जी का ध्यान टूटता है, उसके बाद कामदेव आए और उनके चरणों में क्षमा मांगने लग जाते हैं कि महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद जी बोले किस बात की क्षमा? बोले कि आप तपस्या कर रहे थे, हमने आपको ध्यान से डिगाने का काफी कोशिश किया, लेकिन आप ध्यान से नहीं डिगे, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप मुझे शापित ना करें। नारद जी के मन में होता है कि ओ कामदेव, तुम अपना प्रयास किया लेकिन तुम्हारा प्रयास मेरे ऊपर नहीं चला। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले कि ओ अब तो मैं कामदेव पर विजय पा लिया हूं। जैसे मन में आया कि मैं कामदेव को जीत लिया। कोई भी अहंकार होता है तो अहंकार जब होता है तो वो अपना बड़ाई अपने से शुरू कर देता है, चाहे कोई बड़ाई करे या ना करे, लेकिन अपना जस अपने से गाने लग जाता है। और जैसे ही अपना जस अपने से गाने लगता है, समझ जाइए उसको अहंकार हो गया है और इसीलिए उसका कभी भी पतन हो सकता है, वह कभी भी नीचे गिर सकता है। तो नारद जी भी अपने से सोचे कि हम तो सिद्ध हो गए, हम तो परमात्मा को पा लिए, हमारे अंदर में तो इस तरह की वृत्ति नहीं आई। तो ये यहां से जाते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इस बात को यहीं पर रहने दीजिए, आगे मत बढ़ाइएगा।
नारद बाबा के मन में होता है कि इनको भी हमसे ईर्ष्या है, हाँ, मेरी बड़ाई सुन करके इनको भी अच्छा नहीं लगता है, तो वहां से चल देते हैं। शिवलोक गए और भगवान शिव से भी कहते हैं कि हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान शिव भी भगवान की माया को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ नारद जी बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन इस बात को यहीं तक गौण रहने दीजिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा। नारद जी सोचे कि शिव जी को भी ईर्ष्या, मेरी बड़ाई से ये भी जलते हैं, इसलिए वहां से फिर चलते हैं वैकुंठ, जहां पर विष्णु भगवान नाग के शैया पर लक्ष्मी जी के साथ निवास कर रहे थे। वहां जब गए नारद जी, तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैंने कामदेव पर विजय पा लिया। कामदेव अपना कोशिश किए लेकिन उनका कोशिश नहीं चला, इसलिए हमने कामदेव पर विजय पा लिया। तो भगवान विष्णु समझ गए कि हमारे भक्त के अंदर में अहंकार का अंकुर हुआ है, और कहीं यह विशाल वृक्ष हो जाएगा तो हमें ही काटना पड़ेगा। तो अभी अंकुर हुआ है, अभी साधारण में इसको ठीक हो सकता है। कोई अंकुर वाला बीज है और उसको तावा में भूज दीजिए, खपरी में भूज दीजिए, तो फिर उसमें अंकुर नहीं होता है, उसका जन्मेशन ही खत्म हो जाता है। बोले कि इसी तरह से अभी अंकुर है, इसलिए आसानी से यह खत्म हो सकता है। भगवान विष्णु बड़ाई कर दिए, हाँ हाँ नारद जी, अरे तुमसे बढ़ करके इस दुनिया में कौन है? अरे तुम कामदेव को नहीं जीतेगा तो और कौन जीत सकता है? बड़ाई बढ़ा चढ़ा करके जो किए, तो नारद जी फूले नहीं समा रहे थे। तो नारद जी वहां से प्रणाम उनाम करके जब चलने लगे, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, एक रास्ते में राज्य का निर्माण किए। उस राज्य में राजा का नाम शिलनिधि था। उनकी पुत्री बहुत सुंदरी थी, अति सुंदरी होने के कारण अति सुंदरी थी। नारद बाबा जाते जाते वहीं पर पहुंच गए शिलनिधि राजा के यहाँ। नारद जी को देख करके शिलनिधि राजा कहते, आइए आइए नारद बाबा आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। उनको सिंहासन दिया गया, बैठाए और कहते हैं कि कहिए क्या समाचार हैं। नारद बाबा कहते हैं हाँ हाँ बहुत बढ़िया हैं। तो शिलनिधि राजा अपनी पुत्री को लाए और बोले कि देखिए थोड़ा सा इनके हस्तरेखा को, इनके लीलार में कैसे क्या लिखा हुआ है, कैसा इनको पति मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा, थोड़ा मेरे पुत्री को देखिए। तो नारद बाबा देखते हैं और देख करके नारद बाबा लगा बजा करके और कुछ बोल दिए, और उसमें लिखा हुआ था कि जो इस सुंदरी को वरेंगे वे तीनों लोक का मालिक हो जाएंगे। नारद जी के मन में होता है कि ये सुंदरी को जो वरेंगे ये तीनों लोक का मालिक हो जाएंगे, तो ऐसा सुनहरा अवसर शायद मिलेगा नहीं, इसीलिए यह सुंदरी हमको कैसे वरे। नारद जी के मन में यह बात आ जाती है। तो नारद जी सोचते हैं कि साधु का वेश बनाया हूं, सन्यासी का वेश बनाया हूं, उम्र भी अब जवानी पार होकर के अधवेशु हो रहा है, और इस समय में तो वह सुंदरी हमको नहीं वरेगी। सुंदरी के लिए तो सुंदर वर चाहिए, तो इसीलिए सबसे सुंदर किसका रूप है, अगर उसी का रूप मांग लिया जाए तो शायद यह सुंदरी हमको वर लेगी। तो तीनों लोक में सबसे सुंदर रूप भगवान विष्णु का है। बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान विष्णु का सुंदर कैसे रूप है, तो एक प्रसंग से पूरा स्पष्ट हो जाता है। जब मां पार्वती गई थी तपस्या करने के लिए, तो तपस्या करने के क्रम में एक ब्रह्मचारी आए और पार्वती जी से कहते हैं कि तू किसके लिए तपस्या कर रही है? उसके लिए जिनको न माँ है, न बाप है, न कोई खानदान है, न जाति का कोई ठिकाना है, अरे तू उनके लिए तपस्या कर रही है? तपस्या ही करना है तो जब जो सभी गुणों के खान हैं
जिनका सबसे सुंदर रूप है विष्णु, विष्णु के लिए तपस्या कर, और वो श्मशान में रहने वाला, खानदान का भी कोई पता नहीं, और उसके पास तो उसके लिए तपस्या कर रही है। तो पार्वती उनको जवाब देती है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जाके मनोरथ जाही बसे, ताही ताही से काम। कहते हैं कि मैं मानती हूं कि सभी गुणों के खान विष्णु हैं, और जितने भी अवगुण हैं सब अवगुणों के खान महादेव जी हैं। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन जिनके हृदय में जो बसता है उनको उसी से काम होता है। इसलिए विष्णु सुंदर है तो अपने लिए है, लेकिन मैं तो शिव जी की ही परिचारिका बनूंगी। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि विष्णु भगवान का तीनों लोक में सबसे सुंदर रूप था। तो नारद जी सोचते हैं कि विष्णु भगवान अगर अपना सुंदर रूप दे दे तो शायद ये सुंदरी हमको वर लेगी, लेकिन जाएंगे बैकुंठ तब तक ये सुंदरी दूसरे को जयमाला डाल देगी। इसलिए थोड़ा सा साइड हुए और भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, और जैसे स्तुति की तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि मांगो वरदान नारद जी, आपने मुझे याद किया और मैं आ गया, कहिए क्या आपकी इच्छा है। तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सबके मन की बात को आप जानने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे अपना रूप मांगता हूं ताकि वह सुंदरी हमको ही वरे। भगवान विष्णु सोचते हैं कि इतना उम्र हो गया नारद जी का, लेकिन ये इस तरह की वासना, इस तरह की इच्छा, और शायद इसका अहंकार ही यहां तक ले आया है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, जिससे तुम्हारी भलाई होगी मैं वही करूंगा। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, गर्दन से नीचे अपने जैसे बना दिया और गर्दन से ऊपर चेहरा बंदर का बना दिया। तो कोई भी व्यक्ति है तो अपना मुंह तो अपने से नहीं देख सकता है, अपना चेहरा अपने आंख से तो नहीं दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जब अपने शरीर को देखते हैं तो हम तो बड़ा सुंदर हो गए हैं भगवान विष्णु के जैसे, अवश्य वह सुंदरी हमको बनेगी। तो जहां स्वयंवर का जगह था वहां नारद जी गए, एकदम सीना तान करके सबसे आगे में बैठ गए कि वह सुंदरी आएगी तो हमको ही जयमाला पहनाएगी। तो वह सुंदरी जयमाला लेकर के घूम रही थी, लेकिन नारद जी की तरफ देखे तक नहीं, बगल से आगे बढ़ जाती है। लेकिन नारद जी सोचे कि शायद ये हमको बढ़िया से नहीं देखी है, इसलिए नारद जी वहां से उठ करके और सुंदरी जहां आगे की तरफ जा रही थी उससे भी आगे जाकर के नारद जी खाली स्थान पर बैठ गए, लेकिन फिर भी वह सुंदरी उनके तरफ नहीं देखे। और इस तरह से नारद जी घूम रहे हैं कि या हमको ही वरेंगे, हमको ही वरेंगे, लेकिन उसी सभा में विष्णु भगवान रूप बदल करके मनुष्य का वेश में, राजा के वेश में उसी सभा में बैठे हुए थे। तो वह सुंदरी जाती है और भगवान के गले में जयमाला डाल दी। नारद जी को हुआ कि मतलब ये सुंदरी हमको नहीं वरी। अब बगल में दो शिव के गण बैठे हुए थे, वो सब कुछ देख रहे थे, अब देख करके उनको हंसी आ जाती है और कहते नारद जी, अरे दर्पण अगल बगल में नहीं है, लेकिन नदी है बगल में, जाकर के थोड़ा अपना परछाई तो देखिए, आपका कितना सुंदर रूप है। नारद जी जब गए नदी में अपना परछाई देखते हैं तो देख करके बड़ा गुस्सा आया, और भरी सभा में जो वह दोनों गण हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, गुस्सा में आकर के दोनों गण को शाप देते हैं कि मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम राक्षस हो जाओ। वहां से चलते हैं बैकुंठ के तरफ, रास्ते में भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और वह सुंदरी विमान पर बैठ करके और उधर ही जा रहे थे। रास्ते में देख करके
नारद जी को बड़ा गुस्सा हुआ और गुस्सा में आकर के कहते हैं भगवान विष्णु से कि आप तीनों लोक का मालिक हो गए हैं और जो मन होता है वही करते हैं। आज तक आपको कोई मजा नहीं चखाया होगा, अगर मैं नहीं मजा चखाऊं तो मेरा नाम नारद नहीं। आपने जैसे स्त्री के विरह में मुझे तड़पाया है, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम भी स्त्री के विरह में तड़पोगे। और मेरा मुंह तूने बंदर का बनाया है, इसलिए यही बंदर ही तुम्हारा सहायता करेंगे। और मनुष्य का वेश धारण करके, नर राजा का वेश धारण करके तुमने छल किया है, इसलिए मैं शाप देता हूं कि तुम मनुष्य बन जाओ, मनुष्य के रूप में जाओगे, नर राजा बनोगे। नारद जी के शाप को भगवान अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उनके ऊपर जो माया का बुखार चढ़ा हुआ था वह बुखार खींच लेते हैं। जैसे माया का बुखार हटा, नारद जी होश में आए और भगवान विष्णु के चरण पर गिर जाते हैं और कहते, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, आप मेरे इष्ट हैं, लेकिन मैंने आपको क्या क्या कह दिया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहते, नारद जी ये मेरे द्वारा प्रेरित की हुई माया थी, मुझे इस तरह का लीला करना था, इसलिए तुम इसके लिए शोक मत करो। तो मतलब ये जो शाप नारद जी दिए, वही शाप को अंगीकार करके वही भगवान विष्णु राम के रूप में अभी वनवास में पत्ती के बिछोने पर सोए हुए हैं। और आगे चल करके वही राम भगवान जब आगे चलते हैं तो सीता जी भी साथ में थी, और सीता जी का जब अपहरण रावण कर लेते हैं तो वही राम एक एक लता पत्ता से पूछते हैं कि तुम मेरी सीता को देखे हो, तुम मेरी सीता को देखे हो। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। किसी की पत्नी खो जाए तो वह किससे पूछेंगे? किसी मनुष्य से पूछेंगे, हे फलना, हे चिन्ना, आप मेरी पत्नी को देखे हैं। लेकिन कोई अगर वृक्ष से पूछने लगे, लता पत्ता से पूछने लगे, एक एक पशु पक्षी से पूछने लगे, आप क्या कहिएगा? कहिएगा कि पगला गया है। स्त्री के पत्नी के विरह में इतना पगला गया है कि ये लता पत्ता से भी पूछने लगा, एक एक पशु पक्षी से भी पूछने लगा। कहने का आशय है भगवान राम की यही दशा हो जाती, सीता के विरह में एक एक लता पत्ता से पूछते हैं, एक एक पशु पक्षी से पूछते हैं। और यही दशा देख करके शिव जी जा रहे थे सत्संग सुन करके सती जी के साथ, और यही दशा देख करके शिव जी परिचय नहीं किए कि कहीं राम जी का पोल नहीं खुल जाए, इसीलिए दूर से ही प्रणाम करते हैं, कहते जय सच्चिदानंद। प्रणाम करके जब आगे बढ़ गए तो सती जी पूछती है कि आप किनको प्रणाम किए? बोले कि नहीं, देखती है प्रभु राम जो हमारे इष्ट हैं वही आए हैं पृथ्वी लोक पर धरती के भार को उतारने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, सत्पुरुषों का उद्धार करने के लिए। उसी अपने इष्ट को, अपने भगवान को हमने प्रणाम किया। सती जी कहती है कि अगर वे भगवान होते, अगर वे ईश्वर होते, परमात्मा होते, तो आपकी मन की बात को जो जो उनके साथ घटी है वे जान जाते। लेकिन ये तो साधारण राजकुमार की भांति एक एक लता पत्ता से पूछते हैं, एक एक जानवर से पूछते हैं कि तुम मेरी सीता को देखे हो। अवश्य ही ये साधारण बुद्धि वाले राजकुमार हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। तो भगवान शंकर उसको काफी कोशिश किए समझाने का कि देखो अभी नरलीला कर रहे हैं, मनुष्य वेश में आए हैं,
इसीलिए मनुष्य जैसे साधारण नर की भांति लीला कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु ही अवतार लिए हैं। लेकिन जब समझाने पर भी, भगवान शंकर के समझाने पर भी जब सती नहीं मानती हैं, तो शिव जी एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले कि अगर तुमको बहुत संदेह है तो तुम अपने से जाकर के परीक्षा ले लो। तो वहां से सती जी आती है, जहां पर राम भगवान रास्ते से आ रहे थे, इसी रास्ते पर सीता का वेश बना लेती है और रास्ते में बैठ जाती है। और निकट जब भगवान राम आए तो भगवान राम कहते हैं, हे सती माता, तू अकेले जंगल में फिर रही है, शिव जी कहाँ है? अब सती जी सोची कि ये तो, मैं तो सोची कि ये साधारण राजकुमार है, पगले बुद्धि वाले राजकुमार हैं, लेकिन ये तो सही में भगवान शिव सही कह रहे थे कि हमारे इष्ट देव हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अब क्या करें? लज्जा के मारे सती आंख बंद कर लेती है, और जैसे आंख बंद करती है तो भीतर में वही राम, वही सीता, वही लक्ष्मण को देखते हैं। आंख खोलती है, वही राम लक्ष्मण सीता जी को देखते हैं। फिर आंख बंद करके जिधर देखती वही दिखाई पड़ता है। अंत में सती जी डर जाती है, थर-थर कांपने लग जाती है। उसके बाद राम जी अपना माया खींच लेते हैं। सती जी आंख खोलती है तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा, और उसके बाद जाती है पति के पास, शिव जी के पास जाती है। और शिव जी पूछते हैं कि क्या तूने परीक्षा ले ली? तो गई थी परीक्षा लेने के लिए, क्या तू परीक्षा ले ली? सती जी वहां पर झूठ बोल जाती है, कछु न परीक्षा लेन गुसाई, करऊं प्रणाम तुम्हारे नाई। कहते, हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं आप ही की भांति गई और जा करके प्रणाम करके आ गई। भगवान शंकर सोचते हैं कि मैं इनको कितना समझाने का कोशिश किया, लेकिन ये मेरी बात को नहीं मानी और ऐसे ही प्रणाम करके कैसे आ गई? तो शिव जी ध्यान करते हैं और ध्यान में सती जी के हर एक करतूत को जान गए। ये सीता जी का रूप बनाई और सीता जी मेरी माता के समान है, माता का रूप बनाई, इसलिए अब इस जन्म में माता का ही संबंध, पति पत्नी का कोई संबंध नहीं। झूठ बोलने के कारण भगवान शंकर मन ही मन त्याग कर दिए, और ये त्याग जब से किए तो सती जी भीतर से ही दुखी रहने लगी कि शंकर जी हमारे करतूत को जान गए और हमको मन ही मन त्याग दिए। कथा लंबी है, उधर बहुत आगे, उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे कहने का ये आशय था कि राम जी जो कर्म किए वह राम जी को भी भोगना पड़ा, सती जी जो कर्म की सती जी को भी भोगना पड़ा, सीता जी जो कर्म की सीता जी को भी कर्म का फल भोगना पड़ा। जब ऐसे ऐसे महान व्यक्ति को भी कर्म का फल भोगना पड़ा तो हम आप किस खेत के बोली हैं? लेकिन हम लोग बड़े चालाक हैं, हम लोग सोचते हैं कि चलो ना अभी मौका है, हाँ बुरा कर्म भी कर लेंगे तो कौन देखता है? कोई देखता है? बुरा कर्म भी करते हैं तो कोई तो नहीं देखता है। लेकिन याद कीजिए, अच्छा कर्म कर रहे हैं और बुरा कर्म कर रहे हैं, दोनों का फल 10 गुना ज्यादा होकर के मिलता है। अच्छा कर्म करते हैं उसका भी 10 गुना ज्यादा होकर के आपके पास आएंगे, और बुरा कर्म करते हैं उसका भी 10 गुना ज्यादा आपके सामने आएंगे। तो आपको विचार करना है कि हमको अच्छा कर्म करना है या बुरा कर्म करना है। कोई दुख को पसंद करते हैं, किसी से पूछिए आपको सुख चाहिए कि दुख, किसी से आप पूछिए आपको सुख चाहिए कि दुख, तो कहेंगे ना हमको सुख चाहिए। लेकिन आपको चाहिए सुख, लेकिन कर्म करते हैं दुख वाला, कैसे होगा? करे बुराई सुख चाहे, कैसे हो इनवे, रोपे पेड़ बबूर का,
आम कहाँ से होए। अगर आप बबूल का पेड़ लगाए हैं और मन में आशा रखे हुए हैं कि सुंदर सुंदर आम का फल फलेगा, मीठा मीठा आम का फल फलेगा, खाऊंगा, लेकिन आम का पेड़ लगाइएगा तब ना मीठा मीठा फल होगा। अब बबूल का अगर पेड़ लगाएंगे उससे तो कांटा ही निकलेगा, फल ही निकलेगा, और उसको आप लाभ भी ले सकते हैं। इसी तरह से हम आप भी सुख चाहते हैं, अगर शांति चाहते हैं, अमन चैन जीवन में चाहते हैं, तो हम आपको भी बुराई से हटना पड़ेगा, अच्छाई की ओर जाना पड़ेगा। संत महापुरुष कहते हैं कि बुरा कभी भी कर्म नहीं करना चाहिए, बुरा कर्म का बुरा नतीजा, करना है तो करके देखो, और नहीं तो रावण कंस के घर में जाकर के देखो। रावण कंस बुरा कर्म किए, उसका क्या नतीजा हुआ, उनके घर में जाकर के देखो। और नहीं तो समाज में ही कोई बुरा आदमी है जो गलती करता है, उनके घर में जाकर के देखिए कि उनका जीवन कितना अशांत है, कितना दुखी है। इसलिए अगर हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो अच्छा कर्म करना चाहिए। एक राजा था, राजा को 3 मंत्री था। राजा तीनों मंत्री से बोले कि जाओ बगीचा, और बगीचा जाकर के एक एक बोरा फल तोड़ करके लाओ। तो एक मंत्री गए, मन में विचार करते हैं कि राजा साहब का दिमाग सठिया गया है। राजा हम मंत्री हैं, लेकिन हमको बोला फल तोड़ने के लिए। इसलिए अगल बगल में जो सड़ा गला फल था बोरा में भर लिए और बोरा भर के आ गए राजा के पास। दूसरा मंत्री जाता है और कहता है कि राजा साहब बोले हैं फल लाने के लिए, तो कुछ अच्छा कुछ खराब, कुछ पका कुछ अधपका, दोनों रंग का फल बोरा में भर लिए लेते आए। तीसरा मंत्री भी जाता है और वह भी फल, जब राजा का आदेश है, राजा हमारे मालिक हैं, वे तनख्वाह देते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, उनका जो आदेश है वह आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। इसलिए सुंदर सुंदर पका पका फल तोड़ करके बोरा भर लिए। उसके बाद जब वे आए तो राजा कहते हैं कि तीनों मंत्री को एक एक कमरा में बंद कर दो, इधर से ताला मार दो, जिनके पास जो फल होगा वह फल खाएंगे, आराम से रहेंगे। तो जो सुंदर सुंदर फल चुना था उसको कमरा में बंद कर दे, उनका जीवन तो खूब आनंद से बीता। लेकिन जो कुछ खराब कुछ अच्छा फल चुना था उसका जीवन किसी तरह से बीता। लेकिन जो सड़ा गला फल चुना था उसका कुछ ही दिनों में दम टूट गया, मर गया, क्योंकि सड़ा गला फल खाएगा कैसे। इसी तरह से हम आप भी ये 3 मंत्री के समान हैं और राजा परमात्मा है। परमात्मा हम आपको भेजे तो एक वह है जो जैसे जीवन में आता है, संसार में आता है, बचपन से लेकर के भगवान की भक्ति करते करते, परमात्मा की भक्ति करते करते, शुभ कर्म करते करते यहाँ से जाते हैं तो यह सुंदर सुंदर फल चुन करके परमात्मा के पास जाते हैं। परमात्मा बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तूने बहुत सुंदर फल लाया है, इसलिए मैं तुझे फिर मनुष्य का शरीर प्रदान करता हूँ। लेकिन एक मंत्री है जो आता है संसार में कुछ खराब और कुछ अच्छा कर्म करता है, कभी सच बोलता है, कभी झूठ भी बोलता है, कभी पुण्य कर्म करता है तो कभी पाप कर्म भी कर लेता है, दोनों तरह का फल चुनता है। वह जाते हैं परमात्मा के पास, तो परमात्मा की मौज है, उनको फिर मानव शरीर देंगे कि नहीं देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक मंत्री है जो जीवन भर पाप में ही अपना जीवन बिता देता है, कभी शुभ कर्म नहीं करता है, सब दिन अशुभ कर्म ही करते हैं, बुरा कर्म ही करते हैं। करे बुराई सुख चहे, कैसे होई निवेह, आरोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से। तो बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। इसलिए हम लोगों को सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। जो भी जैसा भी कर्म करेंगे वैसा फल आपको आने वाला है। धृतराष्ट्र एक बार भगवान कृष्ण से पूछे कि प्रभु
मैंने कौन सी गलती की है कि जिसके कारण मेरे सामने में 100 पुत्र मारे गए? हमने कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया? हमको 100 जन्म तक याद है कि इस तरह का मैंने कोई कर्म नहीं किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि 105वां जन्म में भी तुम राजा ही था, और उस राजा था, उस समय तुमको कोई बीमारी हो गई थी और वैद्यराज तुमको बताए थे मांस लेने के लिए, तो तुम्हारे लिए मांस की व्यवस्था करने के लिए जंगल से कुछ जानवर या पक्षी लोगों को मार कर खिलाते थे, तुमको खिलाते थे। लेकिन एक दिन कोई पक्षी नहीं मिला, तो एक महात्मा जी जब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे तो तुमको हंसने और उनके 100 बच्चे दिए थे रखने के लिए अमानत। लेकिन कोई पक्षी नहीं मिलने के कारण तुमको वही एक बच्चे को मार करके, जो हंसनी के बच्चे को मार करके दिया गया, तो तूने कहा कि यही मांस हमको चाहिए। तो एक एक करके 100 हंसनी के बच्चे को मार करके दिया गया। जब ऋषि उधर से तीर्थ यात्रा करके आए और ऋषि कहते हैं कि हमारे हंसनी और 100 बच्चे जो तुमको दिए थे वह चाहिए। राजा बोले मंत्री से कि महात्मा जी का हंसनी उनके 100 बच्चे दो। मंत्री कहते महाराज एक एक करके 100 बच्चे मारा गया, वह आप ही को दिया जा रहा था, इसलिए महाराज हंसनी तो है लेकिन उनके 100 बच्चे नहीं है। तो वह ऋषि शाप देते हैं कि जिस तरह से हंसनी के रहते हुए तूने उनके 100 बच्चा को मार दिया, इसलिए तुम लोगों के रहते हुए भी तुम्हारे 100 पुत्र मारे जाएंगे। तो वही नतीजा हुआ महाभारत के युद्ध में। धृतराष्ट्र के रहते हुए उनके 100 पुत्र मारे गए। तो ऐसे ही हम आप भी जो भी कर्म कर रहे हैं सभी कर्मों का फल मिलेगा। संत पलटू साहब कहते हैं अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे, जोड़ू के जोड़ू ही फले खसम के खसम को फलता। अपनी करनी से की जीव सब पार उतरता, नेकी बदी है दोई और न संगी कोई, देखो पूज विचारी संगी जय है दोही। पलटू करनी और की नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। लोग यदा कदा कहा करते हैं बाप बुरा कर्म किया इसलिए बेटा फंस गया। कहते हैं बाप बुरा कर्म किया तो बेटा को इसका सजा भोगना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कभी भी संविधान नहीं बना हुआ है कि बाप करेगा बुरा कर्म तो बेटा फंस जाएगा। हाँ, आप हम नहीं देखे कि बेटा से भी कहीं पर बुरा कर्म हुआ है, हम आप नहीं देखते, लेकिन परमात्मा के घर में देर होता है, अंधेर नहीं। एक बार कबीर साहब सत्संग कर रहे थे और सत्संग के क्रम में कबीर साहब कह रहे थे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। एक डाकू उधर से आए और कबीर साहब के सामने कहते हैं, ए कबीर साहब आप क्या फकड़ा पढ़ते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। अरे हम अभी फलाने का मर्डर करके आए हैं, लेकिन अभी आपके सामने में एकदम हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमारे पर कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, मुझे पुलिस पकड़ करके ले नहीं गए, लेकिन फलाने सत्संगी जो ऐसा कर्म नहीं किए वो सब फंस गए। और आप कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, तो कहाँ हमको फल दिए भगवान? तो कबीर साहब कहते बेटा एक मुट्ठी मैं गेहूं का बीज देता हूँ, तुम इसको लेकर के जाओ खेत में बो दो और 2-4-5 रोज के बाद जो उपजा होगा हाँ वह लेते हो, या कल उपजा होगा कल ही लेते हो। वह बदमाश कहता है कि कबीर साहब अरे गेहूं का बीज जब जमीन में देंगे तो कम से कम 3-4 महीना लगेगा, इसको इतना जल्दी थोड़े हो जाएगा, कम से कम 3-4 महीना चाहिए। बोले क्यों 3-4 महीना लग जाएगा?
अच्छा एक काम करो, मैं एक मुट्ठी मकई का बीज देता हूँ और जो 3-4 महीना में उपज होगा मेरे पास लेते आओ। बोले कबीर साहब कम से कम मकई को 5-6 महीना चाहिए तब ना उसका उपजा होगा। बोले कि अच्छा एक काम करो, मैं आम का एक गिटली देता हूँ, उसको तुम बीज बो दो जमीन में और 4-5-6 महीने के बाद जो फल फलेगा मेरे पास लेते आओ। बोले कबीर साहब आपका दिमाग लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा है। अरे कम से कम आम के गिटली को फलने में कम से कम 4-5 साल चाहिए, उसके बाद फलेगा तभी हम ला सकते हैं। बोले कि एक काम करो, ये अखरोट का बीज लो और 4-5 साल के बाद जो फलेगा वह फल मेरे पास लेते आओ। बोले कबीर साहब हमारे अखरोट को कम से कम 40-50 वर्ष लगेगा फलने में, तब न उसका जो फल होगा लेते आएंगे। तो बोले कि क्या तुम समझ गया कि तुम बिल्कुल बच गए हो? अरे तुम बुरा कर्म किया, लेकिन जैसे बीज जमीन में रहता है धीरे धीरे उससे अंकुर होता है, धीरे धीरे वृक्ष होता है और तब वह फलता है। इसी तरह से तूने जो कर्म किया है, पाप का जो तूने कर्म किया है, धीरे धीरे वह घड़ा भरेगा और वही घड़ा जब पूरा भर जाएगा तब फिर तुमको भी इसका सजा भोगना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि हम बिल्कुल बच गए। आज तक कहीं पर भी परमात्मा के विधान में नहीं है कि कोई बुरा कर्म करे और उससे बच जाए। हाँ, लेकिन संत महात्मा एक उपाय बतलाए कि आपसे अनजान में कोई गलती हो गई, आपसे अनजान में पाप हो गया, गलती हो गई। अज्ञानता में गलती होती है, जो अज्ञान में है, जिनके अंदर में वह ज्ञान नहीं है, उनसे गलती होती है। लेकिन गलती का अगर सुधार कर ले इंसान उसको कहते हैं। जिनसे गलती नहीं होती है भगवान उसे ही कहते हैं। जिनसे गलती होने पर सुधार लेते हैं इंसान उसे ही कहते हैं। और जो गलती पर गलती करे हैवान उसे ही कहते हैं। तो जो गलती करने के बाद गलती का सुधार कर ले, संतों के शरण में आ जाए, उनसे जुक्ति जान करके ध्यान करने लगे, तो ऋषि कहते हैं यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम धित्ते ध्यान योगेन नान्यो वेद कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि पाप राशि है वह भी ध्यान से नष्ट हो जाता है, और इनके समान पापों का नाश करने वाला अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसे हिम्मत बांध करके इस तरह से ठोक बजा करके आज तक कोई भी कहीं भी शुभ कर्म करने वाले नहीं कहे कि तुम अशुभ कर्म तुमसे हो गया है, ये शुभ कर्म करोगे तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा। ऐसा किसी को हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन ऋषि कहते हैं कि तुमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन अगर तुम ध्यान करते हो तो सारा ध्यान में जितना भी पाप है, जन्म जन्मांतर का पाप है, वह जल करके राख हो जाएगा। और किसी में वह पावर नहीं है, वह पावर है ध्यान में। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम धित्ते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि फैला हुआ पाप है वो अभी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। जैसे रुई का बहुत बड़ा पहाड़ है, रुई का बहुत बड़ा पहाड़ है, एक छोटा सा चिंगारी लगा दीजिए उसमें, और वह बड़ा पहाड़ जो रुई का है, एक छोटा सा चिंगारी लगने के बाद पूरा पहाड़ जल करके स्वाहा हो जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में जन्म जन्मांतर से जो आपके माथे पर पाप का पहाड़ है वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसलिए ऋषि मुनि जो रास्ता बताए हैं उस रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। ध्यान के बिना असली ज्ञान नहीं होता है। जो भी ध्यान किए हैं वही परमात्मा को पाए, और जो ध्यान नहीं किए, बाहर भटके, वह कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किए। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं बाहर भरमी हो नहीं प्रभु पई हो, अभी अंतर धसु हो। कहते हैं बाहर भरमोगे कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर परमात्मा का दर्शन पाना चाहते हो, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो, तो अपने भीतर में चलना पड़ेगा।
और वह भीतर में चलने के लिए संतों से युक्ति जाननी पड़ेगी। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजोगे? तो दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों को एक ही दिन में समाप्त कर देंगे, सो होने वाला नहीं है। आज से परसों तक सत्संग है, इसलिए समय समय पर सब आदमी आइए। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा ये तो शिव शंकर बाबू के यहाँ सत्संग है और उसमें भी श्राद्ध क्रिया वाली बात है, कोई खुशी वाली तो बात है नहीं, उदासी वाली बात है, कैसे उसके यहाँ जाएंगे? ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। जहाँ पर उदासी होता है वहीं पर परमात्मा विराजमान होते हैं। रहा ही एकांत एको मन बसिया, आशा माही निराशा। इसलिए उदास को अपने गले लगाइए। पहने सादा निभे बाप दादा, खाए सादा निभे बाप दादा। इसलिए देख लीजिए टेंटो एकदम सादा से लगाए। हाँ, जो सादा जीवन बिताने के लिए जानते हैं उसी का जीवन उज्जवल होता है। तो आज से लगातार परसों तक यह सत्संग चलता रहेगा और जो भी संत महापुरुष का अनमोल ज्ञान है वह ज्ञान आप लोगों के बीच में हम लोग रखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आइए, हमारे उमेश बाबू गायक महोदय हैं, एक भजन उनसे श्रवण करते हैं। समय तो अधिक हो रहा है लेकिन फिर भी एक भजन आइए सुनते हैं। कुछ विलंब से सत्संग शुरू हुआ था, इसलिए एक भजन के बाद तब आरती की ओर चलेंगे और फिर प्रातः कालीन सत्संग आप लोगों के बीच समय से शुरू होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।